एक व्यक्ति था। वह नियमित शराब पिया करता था और यही उसका एकमात्र शौक था। वैसे वह पीता अपने दायरे में ही था और शराब पीने के बाद कभी बहका हो ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं था। परंतु फिर भी उसकी पत्नी को उसका यह शराब पीना रास नहीं आ रहा था। वह कुछ भी कर उसकी यह लत छुड़वाना चाहती थी। उसने कई बार समझाने के प्रयास भी किए, शराब से होने वाली बीमारियां भी बताई, परंतु वह अपने पति की शराब नहीं छुड़वा पाई। एक दिन किसी ने उसे अपने पति को मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सलाह दी। बात उसे भी जच गई, लेकिन पति को मनोचिकित्सक के पास ले जाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर था। सीधे सीधे कहने पर तो उनके चलने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन पत्नी भी कम चतुर न थी। उसने मनोचिकित्सक से सारी सेटिंग कर ली। पत्नी ने उस मनोचिकित्सक को अपने पति की आदत और उनको उसके पास लाने के मकसद दोनों पहले ही समझा दिए। उसने उसे यह भी समझा दिया कि वह स्वयं को दिखाने का बहाना कर अपने पति को यहाँ लाएगी। आगे बात कैसे छेड़ना और उनकी शराब कैसे छुड़वाना यह तुम जानो। ठीक है, मनोचिकित्सक ने यह चैलेंज कबूल किया। योजना अनुसार पत्नी अपने पति को उसके यहाँ ले गई। कुछ देर तो पत्नी की बीमारी बाबत चर्चा का नाटक चलता रहा। फिर अचानक उस मनोचिकित्सक ने शराब की चर्चा छेड़ दी, और चर्चा छेड़ी भी तो ऐसी कि बड़े से बड़े शराबी को भी शराब छोड़ने की इच्छा जागृत हो जाए। परंतु यह आदमी बड़ा पक्का था। उसकी इच्छा कुछ कमज़ोर अवश्य हुई थी, परंतु छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। उधर मनोचिकित्सक भी कोई कम पक्का नहीं था। उसने चर्चा बढ़ाते हुए आखिर कुछ भी कर उसे शराब छोड़ने पर राजी कर ही लिया। उधर पत्नी भी लगे हाथों अपने पति से शराब छोड़ने का पक्का वचन लेना ना भूली। बेचारा चारों तरफ से घिरकर प्रभाव में आ ही चुका था, सो उसने भी वचन दे ही डाला। बस वहाँ से पत्नी घर चली गई और वह आदमी सीधा अपनी दुकान पहुँच गया। यहाँ तक तो सब ठीक चला, पर रात को घर लौटते वक्त वह दुविधा में फंस गया। रोज का नियम था, रास्ते में ही पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में 2 पैग लगाकर ही वह घर जाता था। अब वचन तो सुबह प्रभाव में आकर दे दिया था, परंतु बुद्धि का दिया वचन मन को थोड़ी ही प्रभावित कर सकता है। बस उसको दुकान से निकलते ही शराब की तलब पकड़ ली, पर सुबह दिया वचन आड़े आ रहा था। बड़ा दुखी भी हुआ कि मैं यहाँ मनोचिकित्सक और पत्नी के चक्कर में आ गया। हालांकि उसने मन को थोड़ा कड़ा किया। अभी सुबह ही तो वचन दिया है, कहीं ऐसे ही थोड़े तोड़ा जाता है। आखिर संकल्प शक्ति नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। बस यह सब सोचकर अपना मन मजबूत करते हुए वह चुपचाप घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट आया कि मन ने फिर कमजोरी पकड़ ली। लेकिन नहीं, मतलब नहीं। बस किसी तरह मन और बुद्धि के बीच हिचकोले खाने के बावजूद उसने बगैर रेस्टोरेंट की तरफ देखे घर का रास्ता पकड़े ही रखा। लेकिन 10-20 कदम चलते ही फिर रुका और फिर जाने क्या सोचकर अपनी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह, तो रेस्टोरेंट के सामने से निकला भी, लेकिन वचन की खातिर बगैर शराब पिए उसके सामने से गुजर गया। चल, तेरी इस कटिबद्धता की खुशी में तुझे 2 पैग पिलाता हूँ। और आखिर उस दिन भी वह 2 पैग पीकर ही घर गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि मनुष्य जैसा है वैसा शायद परफेक्ट ना भी हो, तो भी वह बाह्य प्रभावों या दबावों से स्वयं में अस्थायी बदलाव कभी नहीं ला सकता है। यदि शारीरिक तौर पर वह बदलाव का अभिनय कर भी ले, तो भी दबाव या प्रभाव से ओढ़ा गया बदलाव मन तक तो नहीं ही पहुंच सकता है। और क्योंकि जब तक मन ना बदले सब बेकार है, सो अगर आप मन से बदलाव चाहते हो और यह बदलाव अस्थायी व पक्के तौर पर चाहते हो, तो जब तक मन पूरी तरह परिवर्तित ना हो जाए,
शारीरिक तौर पर आधे अधूरे में स्वयं को बदलने की कोशिश कभी मत करें।